श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल चतुर्थ खंड। हमने इससे पूर्व में प्रथम खंड, द्वितीय खंड पूरा श्री ठाकुर जी को पारायण करके सुनाया था और हमने ये भी कहा था कि तृतीय खंड अब हम श्रवण करेंगे, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि चतुर्थ खंड ही उनको सुनना है। इसलिए आज से हम चतुर्थ खंड का ही पारायण करके ठाकुर जी को सुनाएंगे और हम खुद भी सुनेंगे। इसके पश्चात चतुर्थ खंड पूरा होने के पश्चात फिर हम तृतीय खंड का श्रवण करेंगे। भक्तमाल तृतीय खंड श्रवण करेंगे। आए भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का चरित्र। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध कियो, शतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि पारायण। अब भक्तनि सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। रामचरण रस मत रहत अहनिश व्रतधारी। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौकालयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कराल कलिकाल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया। आदि कवि ने त्रेता युग में श्री रामायण नामक प्रबंध महाकाव्य लिखा, जिसकी संख्या 100 करोड़ श्लोक है। इसके एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि महापाप पारायण प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। अब इस कलियुग में भी उन्हीं श्री वाल्मीकि ने भगवत भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए पुनः शरीर धारण कर भगवान श्री राम की लीलाओं का विशेष विस्तार किया। श्री रामचरितमानस आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री सीताराम पाद पद्म के प्रेम पराग को पान कर सर्वदा उन्मत्त रहते थे और नियम निष्ठाओं का पालन दृढ़ता से करते थे। दिन रात श्री राम नाम को रटते थे। इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए आपने रामचरित रूप सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया। कलि कुटिल जीव यथासो, कलिकाल कठिन उर्गारी। पाप परायण सब नर नारी। वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकिस्तु लसीदासः कलौ देवी भविष्यति। रामचंद्र कथां साध्वीं भाषा रूपां करिष्यति। हे देवी, कलियुग में श्री वाल्मीकि जी ही तुलसीदास होंगे और वे भाषा में श्री रामचरित वर्णन करेंगे। शतकोटि रामायण। श्री वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों में श्री रामचरित को गाया है, उसी का नाम शतकोटि रामायण है। इसमें 9 लाख कांड और 90 लाख सर्ग हैं। आनंद रामायण एक अक्षर उद्धरे, यथा चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसां महापातकनाशनम। महर्षि वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों में श्री रघुनाथ जी का चरित्र विस्तार से गाया है। उसका एक एक अक्षर महापाप को नष्ट करने वाला है। रामचरण रसमत। धूत कहो अब धूत कहो, रजपुत कहो, जोलह कहो को। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहत, काहू की जाति बिगाड़न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाके रुचे सो कहो कछु। मागी के खैबा मजित में सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। रहत अहरनिशि न मिटे भव
संकट दुर्घट है तप तीरथ जन्म अनेक अटो। कलि में न विराग न ज्ञान कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जटो। नट जो जनि पेट कुपेटक, कोटिक चेटक कौतुक ठाठ डटो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसना निसिवा सर राम रटो। संसार अपार के नौकालयो भगवान का नाम और रूप, लीला और धाम प्राणियों को भव सागर से पार करने के लिए दृढ़ नाव अर्थात जहाज के समान है। नाम राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। यत पाद प्लवमेकमेवहि भवाम बोधिस्ति तिरुषावताम। भव जलधि पोत चरणारविंद, जानकी रमन आनंद कंद। भव सागर पार जो पावा, राम कथा ता कह दृग नावा। चारि खानि जग जीव अपारा, अबध तजे तनु नहीं संसारा। बंदहु तुलसी के चरण जिन, कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। अवतार हेतु श्रीमद् राघवेंद्र आनंद कंद कौशल चंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के चारु चरित्र चित्रण के चतुर शिल्पी श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार है। लोकस्त्रष्टा जगत पितामह वेद प्रकाशक श्री ब्रह्मा जी के आदेश एवं आशीर्वाद से अनुप्राणित होकर श्री वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों में भगवान श्री राम का यश गाया, जिसे शतकोटि रामायण कहते हैं, तथा जो त्रैलोक्य में समादृत हुआ। उन्हीं दिनों बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम रघुपति प्रिय भक्तम श्री हनुमान जी ने नाटक शैली से श्री राम का सुयश वर्णन किया। जो हनुमान नाटक के नाम से विख्यात हुआ। श्री हनुमान जी ने अपनी रचना अपने वज्रतुल्य नखों से सुंदर शिलाओं पर उट्टंकित की थी। एक बार किसी अवसर विशेष पर श्री वाल्मीकि जी ने जब इस दिव्य रचना को देखा तो भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। श्री हनुमान जी इनकी इस प्रेम व्यूहलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वर देने को उद्यत हो गए। इधर श्री वाल्मीकि जी ने श्री हनुमान नाटक देखकर प्रथम तो बड़ा ही अनुराग उमड़ा, परंतु दूसरे क्षण मन में यह विचार कौंध गया कि यदि इस ग्रंथ का जगत में प्रचार हुआ तो मेरी कीर्ति मंद पड़ जाएगी। अतः जब श्री हनुमान ने वर मांगने को कहा तो इन्होंने यह वर मांगा कि आप अपनी इस पुस्तक को समुद्र में डाल दें, इसका जगत में प्रचार न हो। वचनबद्ध होने के कारण विवश श्री हनुमान जी ने मुनि को यह वर तो दे दिया, परंतु साथ ही शाप भी दे दिया कि आपने कलियुगी जीवों का सा व्यवहार किया है, अतः आपको कलियुग में जन्म लेना पड़ेगा और आपके ही द्वारा मैं ऐसी रचना कराऊंगा जो अद्वितीय होगी, अनुपम होगी। श्री वाल्मीकि जी ने शाप के अभ्यंतर श्री हरिगुण गान रूप वरदान को विचार कर शाप को सहर्ष शिरोधार्य कर लिया। मुनि की इस सहनशीलता को देखकर श्री हनुमान जी बड़े प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर बोले, अच्छा, जब आप कलयुग में जन्म लेंगे तो हम सदा आपकी रक्षा करेंगे, कलि का प्रभाव आपको नहीं व्यापेगा। इसी शाप के कारण आदि कवि श्री वाल्मीकि जी श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। ऐसा भी वर्णन आता है कि श्री वाल्मीकि जी का भगवान श्री राम में वात्सल्य भाव था, अतः अपने शतकोटि रामायण में भी इन्होंने श्री राम जी में ऐश्वर्य वर्णन को गौड़ करके प्राधान्येन माधुर्य का ही वर्णन किया। इनका यह दृढ़ भाव साकेत लोक प्राप्त करने पर भी बना रहा। वहाँ भी यह श्री प्रभु के साथ माधुर्य भावानुसार ही व्यवहार करते हैं। श्री लक्ष्मण जी को मुनि की यह बात अच्छी नहीं लगती। दो एक बार कहा भी कि आपने लीला काल में माधुर्य को प्रधान रखा तो कोई हर्ज नहीं, परंतु यह तो
ऐश्वर्य देश है, यहाँ तो ऐश्वर्य ही प्रधान रखना चाहिए। परंतु मुनि जी ने श्री लक्ष्मण जी के इस कथन पर ध्यान नहीं दिया। तब श्री लक्ष्मण जी ने इन्हें पुनः जन्म लेकर ऐश्वर्य प्रधान माधुर्य चरित्र वर्णन करने का श्राप दिया। मुनि ने इस शाप को कोटि कोटि वरदानों से भी बढ़कर माना। अतः वाल्मीकि तुलसी भय। यही कारण है कि श्री रामचरितमानस में पदे पदे भगवान श्री राम का ऐश्वर्य देखने में आता है। राम बोला का जन्म। तीर्थराज प्रयाग से लगभग 15 कोश पश्चिम श्री यमुना तट पर स्थित बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम को श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त हुआ है। श्री कलिंद नंदिनी के कलकल निनाद से निनादित प्रयाग से चित्रकूट के मार्ग में स्थित होने से भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण तथा श्री भरत जी के साथ आए हुए संपूर्ण अवधवासियों एवं श्री जनक जी के साथ समागम समस्त मिथिलापुरवासियों और अनादिकाल से लेकर आज तक के विचरणशील असंख्य संत महात्माओं की परम पावन पद धूलि से समलंकृत इस पुण्य स्थल राजापुर ग्राम में वैसे तो सभी जाति के लोग निवास करते थे, परंतु ब्राह्मण वृंद विशेष थे। इन्हीं ब्राह्मण में एक स्वनामध्य पाराशर गोत्रीय सरयू पारीण ब्राह्मण श्री आत्माराम दुबे जी थे। इनकी पत्नी का नाम हुलसी देवी था। पंडित आत्माराम जी बड़े ही सुधी सुकृत एवं सर्वगुण संपन्न थे। गांव के मुखिया एवं राजगुरु भी थे। सुंदर सुखमय जीवन था। सुयोग्य पुत्र की कामना से ब्राह्मण दंपति ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्री तीर्थराज प्रयाग एवं चित्रकूट में निवास करके विविध व्रतानुष्ठान किए, जिसके फलस्वरूप भगवान की कृपा से आदि कवि श्री वाल्मीकि जी माता हुलसी की कोख से प्रकट होने के लिए ललचा उठे। 12 महीने तक गर्भ में निवास करने के पश्चात संवत 1554 श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि शनिवार के संध्या के समय अभिजीत नक्षत्र में हमारे चरित नायक श्री तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म के संबंध में यह दोहा अति प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेउ शरीर। पंडित श्री आत्माराम जी के यहाँ बड़े उल्लास के साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाए जाने लगा। संपूर्ण ग्राम के नर नारी राजगुरु को बधाई देने आए। इधर ये सबका समुचित स्वागत सत्कार करने में अत्यंत व्यस्त हो रहे थे। आनंद की चहल पहल मची हुई थी। इसी बीच घर में से एक दासी निकली और श्री आत्माराम जी के समीप आकर कहने लगी, महाराज, आपके घर में बुलाहट तो हो रही है। आपके यहाँ अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। प्रथम तो वह जन्म के समय किंचित भी रोया नहीं। दूसरे, गर्भ से बाहर निकलते ही राम नाम का उच्चारण किया। तीसरे, मुख में 32 दांत अभी से जमे हैं। चौथे, वह नवजात शिशु अभी ही 5 साल के बालक सरीखा लगता है। 5वें, मेरी नालोच्छेदन करने वाली कहती थी कि जब मैं नालोच्छेदन कर रही थी तो उस समय शंखध्वनि ध्वनि सुनाई पड़ती थी, जिसे सुनकर प्रसूति गृह में एकत्रित सभी स्त्रियां डर के मारे भाग गईं। सबकी सब कह रही थीं कि पंडित जी के घर में किसी राक्षस ने जन्म लिया है। सचमुच पंडित जी, मैं भी बूढ़ी हो गई। हजारों जच्चे बच्चे देखे, परंतु ऐसा बालक आज तक मैंने कभी नहीं देखा। लोग लुगाइयों की जितनी मुख उतनी बातें सुनकर देवी हुलसी दुखी हो रही थी। आप घर में चलकर उन्हें धैर्य बंधावें। पंडित आत्माराम तत्काल ही भीतर गए तो दासी ने जैसा कहा था वह सत्य पाया। उनका मुख म्लान हो गया, आंखें सजल हो गईं। मन में विचार करने लगे कि लगता है कि यह मेरे किसी पूर्वकृत पाप का परिणाम है जो ऐसा बालक जन्मा है। इस प्रकार चिंता करते हुए आत्माराम जी बाहर आए। पुत्र जन्म सुनकर
इनके सभी बंधु बांधव, इष्ट मित्र, पंडित, विद्वान आए हुए थे। उन्होंने जब उन लोगों से नवजात शिशु के संबंध में विचार विमर्श किया तो सब लोगों ने यही कहा कि ऐसे विलक्षण जन्मा प्राणी प्रायः जीवित नहीं रहते हैं, अतः आप भी कम से कम 3 दिन तक देखें। यदि बालक जीवित रहता है तब तो उसके सभी लौकिक वैदिक संस्कार किए जाएं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। बाल्यकाल, पार्वती जी की कृपा। इधर ऐसा हुआ कि 3 दिन बीतने पर दशमी की आधी रात को माता हुलसी की स्थिति चिंताजनक हो गई। उन्होंने अपनी प्रिय दासी चुनिया को समीप बुलाकर कहा, सखी, अब तो मेरे प्राण पखेरु उड़ना चाहते हैं, अतः तुम मेरे शिशु को लेकर अभी ही अपनी ससुराल हरिपुर चली जाओ और उसका अच्छी प्रकार से लालन पालन करना। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। नहीं तो सखी, निश्चय समझो मेरे मरने पर ये पठित मूर्ख इस बालक को जीवित ही यमुना जी में बहा देंगे। अभी अंधेरा है, लोग गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। जब तक लोग जगें तब तक तुम यहाँ से निकल जाओ। यह कहकर माता हुलसी ने अपना हृदय धन नवजात शिशु दासी की गोद में दे दिया और उसके पालन पोषण के लिए आपने आभूषण भी दासी को दे दिए। यह चुपचाप बालक को लेकर चली गई। माँ को पुत्र वियोग व्याप गया। उन्होंने हाथ जोड़कर रमेश, महेश और विधाता से विनती की कि आप लोग निधि की रक्षा करना, और एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में तन त्याग कर वह भगवत धाम को चली गई। चुनिया ने 5 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते अपनी ससुराल पहुंचकर अपनी सास मुनिया के चरणों में प्रणाम किया और यहाँ का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सास ने उसके सद्भाव का समर्थन किया। बालक का बड़े लाड़ प्यार के साथ लालन पालन होने लगा, परंतु दैव दुर्विपाकवश जब बालक 5 वर्ष 5 महीने का हुआ तो चुनिया भी सर्प द्वारा डसे जाने से सुरलोक को सिधार गई। दूसरा कोई वैसी सार संभाल करने वाला था नहीं, अतः बालक अनाथ हो गया। गांव के लोगों ने एक नाई के द्वारा पंडित आत्माराम जी को संदेश भेजा, परंतु माया मुग्ध उस ब्राह्मण ने एकदम कोरा जवाब दिया कि हम ऐसे बालक को लेकर क्या करेंगे जो अपने पालन पोषण करने वाली का ही नाश कर देता है, अतः वह जीवे अथवा मरे, मुझे इसका कोई सोच नहीं है। नाई निराश होकर लौट आया। आत्माराम जी के इस कथन से गांव के लोग भी डर गए। कोई भी उस अनाथ बालक को द्वार पर खड़ा नहीं होने देता था। सबने उस पर से दया दृष्टि हटा ली। लोग उसकी परछाइयाँ से डरने लगे। दाने दाने के लिए द्वार पर भटकते बालक को देखकर छाती फटने लगती थी, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, दया को भी निर्दयी बना दिया। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी इस दीन दशा का बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन अपने ग्रंथों में जहाँ तहाँ किया है। बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, जानत हो चारि फल चार ही चकन को, द्वार द्वार दीनता कहो काड़ी रद परिपाहू। कि कदाचित किसी ने लाभ हानि का विचार छोड़कर दया परवश हो बालक के हाथ पर 4 चने रख दिए तो वह उन 4 चनों को 4 फल धर्म अर्थ काम मोक्ष समझता था। जगत से ठुकराए जाने पर बालक ने जगदीश का सहारा लिया। परिणाम यह हुआ कि जगत जननी पार्वती जी वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण कर आती और अपनी गोद में बिठाकर रोज उन्हें भोजन पवा जाती। यह क्रम 2 साल तक लगातार चलता रहा। जब उस अनाथ बालक का घर घर घूमना बंद हो गया, गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे पड़ा रहता अथवा कहीं टूटी फूटी जगह में एकांत देखकर रह जाता। निरंतर भगवत स्मरण और भूख लगने पर बूढ़ी माँ की प्रतीक्षा, बस यही 2 काम थे उसके। कुछ दिन बाद गांव वालों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ कि बालक को कौन खिला पिला जाता है। बहुत पता लगाने पर भी वे यह न जान सके। एक गुप्तचरी ने पता लगाने का बेड़ा उठाया। एक दिन जब श्री पार्वती जी इन्हें भोजन कराकर जाने लगीं तो उसने उनके पैर पकड़ लिए और परिचय के लिए हठ करने लगी, परंतु श्री पार्वती जी बिना कुछ बताए अंतर्ध्यान हो गई। अब उस दिन से उनका आना बंद हो गया। बालक पुनः अनाथ सा हो गया।
इधर श्री पार्वती जी भी उदास हो गईं। तब जगत पिता भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी के सोच को दूर करने तथा बालक की रक्षा के लिए लोक सुलभ उपाय कर दिया। गुरुदेव की कृपा। उन दिनों श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र श्री अनंताचार्य जी के शिष्य श्री नरहरियानंद जी चित्रकूट में कुटी बनाकर भजन करते थे। श्री शिवजी ने उनको साक्षात दर्शन दिया, भगवत तत्व का उपदेश दिया और श्री रामचरितमानस की कथा सुनाई तथा आज्ञा दी कि हरिपुर में एक अनाथ ब्राह्मण का बालक है, उसे लेकर आप श्री अयोध्या जी जाइए और विधि पूर्वक श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर मेरे द्वारा कही हुई श्री राम कथा उसे सुनाइए। आगे चलकर वह बालक सुंदर छंद प्रबंध में श्री राम सुयश का वर्णन करके लोक का कल्याण करेगा। भगवान शिव जी के गंभीर वचनों को सुनकर श्री नरहरिदास जी पुलकायमान हो गए और उनके आदेश को शिरोधार्य कर तुरंत ही हरिपुर के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर बालक का पता लगाए। आज अनाथ ब्राह्मण कुमार संत सतगुरु की गोद पाकर सनाथ हो गया। श्री नरहरिदास जी ने बालक को हृदय से लगाकर बहुत बहुत प्रेम किया। पीठ थपथपाई, सिर सूंघा, मुख चुमा और भगवत प्रसाद पाने के लिए दिया। दुख दन्य से दलित उस बालक को ऐसा लगा मानो साक्षात श्रीहरि नर रूप धारण कर मेरा मंगल करने के लिए आए हों। अपने इस भाव को श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अभिव्यक्त भी किया है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जन्म के समय चूंकि ये राम नाम का उच्चारण किए थे, अतः श्री नरहरिदास जी ने राम बोला कहकर संबोधित किया। ये गुरुदेव की छाती से चिपट कर रोने लगे। उन्होंने कोमल वाणी से धैर्य बंधाया और गांव के लोगों की अनुमति लेकर बालक को संग लेकर श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किया। शिक्षा दीक्षा। श्री अवध पहुंचकर विषम संवत 1561 माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार को प्रातः श्री सरयू तट पर बालक रामबोला का कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई। मंत्र सुनकर जब पुरोहित ने पुनः इनसे मंत्र पूछा तो इन्होंने एकदम शुद्ध मंत्रोच्चारण किया। ब्राह्मण विस्मय में पड़ गए इनकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर। 7 साल के बालक ने बिना अभ्यास कराए केवल 1-2 बार श्रवण करके ही 24 अक्षर के गायत्री मंत्र को कंठस्थ कर लिया। यह देखकर श्री नरहरिदास जी भी होनहार विरवान के होत चेकने पात का अनुमान कर बड़े प्रसन्न हुए और मंगल मुहूर्त में विधि पूर्वक वैष्णव पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा भी इन्हें दे दी। अपने इस नवीन शिष्य का नाम रखा तुलसीदास। श्री अयोध्या में श्री हनुमान टीला के पास निवास करते हुए श्री तुलसीदास जी को पाणनीय व्याकरण का अभ्यास करने लगे और शिष्य की अलौकिक धारणा शक्ति, जगत से विरक्ति और भक्त भक्ति, भगवंत गुरु में अनुरक्ति देखकर श्री नरहरिदास जी मन ही मन बड़े मुदित होते और नित्य प्रति भूरि भूरि आशीर्वाद देते। एक दिन श्री गुरुदेव जी की चरण सेवा करते समय श्री तुलसीदास जी ने जब अपनी जन्म से लेकर अब तक की समस्त करुण कहानी कह सुनाई तो दयालु हृदय गुरुदेव की आंखें भर आईं। श्री गुरुदेव को द्रवित देखकर श्री तुलसीदास जी भी हिचकियां बांधकर रोने लगे। उस समय की गुरु शिष्य की भाव दशा को वर्णन करते बनता नहीं है। बहुत देर बाद धैर्य धारण कर श्री नरहरिदास जी ने श्री तुलसीदास को श्री शिव पार्वती के अहेतुक अनुग्रह का प्रसंग सुनाकर धीरज बंधाया। उसी दिन से इनकी उमा महेश्वर के प्रति अपार श्रद्धा हो गई। 10 महीने तक श्री अवध में रहने के पश्चात जब सरयू घाघरा संगम पर स्थित सूकर क्षेत्र में पौष के महीने में कल्पवास का पुण्य पर्व लगा तो श्री नरहरिदास जी अपने शिष्य श्री तुलसीदास को संग लेकर वहां पहुंचे। साधु की मौज मन रम गया तो सूकर क्षेत्र में ही 5 वर्ष रह गए। जब इन्होंने देखा कि शिष्य को व्याकरण का अच्छा बोध हो गया है,
बुद्धि शास्त्रों के गूढ़ तत्वों को समझने योग्य हो गई है, तब श्री शिवजी के आदेश का स्मरण कर श्री तुलसीदास को श्री रामचरितमानस की कथा सुनाने लगे। गंभीर विषय को पुनः पुनः सुनाते और कोई प्रसंग तक जब तक सुनाते समझते रहते तब तक कि इनको सम्यक प्रकार से बोध न हो जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इस प्रसंग का संकेत भी किया है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूह कर खेत, समुझ नहीं तसी बालपन तब अति रहु अचेत। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। काशी आगमन और अध्ययन। इस बीच काशी में कोई पुण्य पर्व लगा, अतः श्री नरहरिदास जी ने सशिष्य सूकर खेत से काशी को प्रस्थान किया। मार्ग में अनेकों जगह विश्राम करते हुए लोगों को अपने दर्शन स्पर्श समागम से कृतार्थ करते हुए विचरते विहरते काशी पहुँचे और पंचगंगा घाट पर, जहाँ की परमाचार्य वर्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी विराजमान थे, वहीं आसन जमाया। वहीं पर वेद शास्त्र पुराण पारंगत वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध परम सिद्ध पंडित श्री शेष सनातन जी भी विराजते थे। समय समय पर श्री शेष सनातन जी और श्री नरहरिदास जी का सत्संग हुआ करता था। जब वे दोनों दिव्य विभूतियाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य आत्मा परमात्मा विषयक चर्चा करती तो श्री तुलसीदास जी बड़े एकाग्र मन से उनकी बातें सुनते। उनकी तन्मयता देखकर एक दिन श्री शेष सनातन जी ने पूछा, क्यों बालक भगवान, हम लोगों की बातें कुछ समझ में आती हैं? तो वे आज तक जितना कुछ सुने थे सब अक्षरशः दोहरा गए। बालक की विलक्षण बुद्धि से श्री शेष सनातन जी चमत्कृत हो उठे। उन्हें अपने विशाल ज्ञान वैभव को संभालने के लिए सुयोग्य उत्तराधिकारी की तलाश थी। आज वह मिल गया, यह मानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः उन्होंने श्री नरहरिदास जी से तुलसीदास जी की मेधा की सराहना करते हुए उन्हें अध्ययनार्थ अपने पास रखने का अनुरोध किया। श्री नरहरिदास तो चाहते ही थे और इसके लिए स्वयं प्रार्थना भी करने वाले थे, परंतु जब देखे कि आचार्य स्वतः अनुग्रह पूर्वक शिष्य को पढ़ाने का आग्रह करते हैं तो वे बड़े ही मुदित मन से श्री तुलसीदास को बुलाकर परम पुनीत गंगा तट पर श्री शेष सनातन जी को सौंपकर स्वयं निश्चिंत हो गए और कुछ दिन तक काशी में रहे। जब श्री तुलसीदास जी ब्रह्मसूत्र पर लिखे गए भाष्यों का अध्ययन करने लगे तब श्री नरहरिदास स्वयं चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए। श्री तुलसीदास जी प्राण पढ़ने से गुरु जी की सेवा करते हुए अध्ययन में लग गए। इसी समय श्री नंददास जी भी यहाँ अध्ययन कर रहे थे। परमोदार श्री शेष सनातन जी ने अपनी सुदीर्घ साधना एवं शास्त्र चिंतन से प्राप्त समस्त अनुभूतियों को तुलसीदास जी के हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया। 15 साल के दीर्घ काल में उन्होंने वेद शास्त्र पुराण इतिहास स्मृति संहिता तथा आर्ष और आप्त वाणियों के गूढ़ रहस्यों का सम्यक बोध कराकर तुलसीदास को विद्वान मूर्धन्य बनाने के साथ साथ काव्य कला कुशल भी बना दिया। कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना अपने विद्यार्थी जीवन में ही की थी। श्री शेष सनातन जी की कुटी के समीप ही एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस पर एक प्रसिद्ध पिशाच निवास करता था। उसके पास पड़ोस के लोग संत्रस्त तो थे ही, गुरुकुल के विद्यार्थी भी यदा कदा भयभीत हो जाया करते थे। अतः इस विघ्न को दूर करने के लिए उन्होंने सिद्ध स्तोत्र श्री हनुमान चालीसा की रचना की। उसका पाठ करने वाले सदा के लिए निर्भय हो गए। राजापुर आगमन। अपना समग्र ज्ञानेश्वर्य तुलसीदास जी को प्रदान कर श्री शेष सनातन जी ने अपनी यह लीला संवरण की। श्री तुलसीदास ने बड़ी श्रद्धापूर्वक उनकी अंत्येष्टि की। शिक्षा गुरु शेष सनातन जी का वियोग होने से अब इनका मन काशीपुरी में नहीं लगता था। अतः दीक्षा गुरु श्री नरहरिदास जी का स्मरण कर
श्री चित्रकूट को चल दिए। परंतु संयोग की बात, मार्ग में ही एक संत के द्वारा पता चला कि वे भी तो साकेत लोग पधार गए। तब तो इनको बड़ा ही दुख हुआ। बहुत देर तक किम करोमी और क्व गच्छामी की उधेड़ बुन के बाद में विचार आया कि समीप ही राजापुर है, अपनी जन्मभूमि है। श्री मनु जी ने लिखा है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अतः इसका दर्शन कर चलो। गांव में पहुंचकर श्री तुलसीदास जी ने देखा कि उनका घर खंडहर हो रहा है, वंश का विनाश हो गया है। एक भाड़ मिला। उसने बताया कि जिस दिन चुनिया दासी के मरने पर हरिपुर से नाई ने आकर आपके पिता से आपको लिवा लाने की प्रार्थना की और आपके पिता ने अत्यंत निष्ठुरतापूर्वक उत्तर दिया। उस दिन गांव में एक बड़े महात्मा आए हुए थे। उन्होंने जब पिता का पुत्र के प्रति इतना निष्ठुर व्यवहार देखा और सुना तो क्षुभित होकर शाप दे दिया कि ऐसे कुल का नाश हो जाए। परिणाम यह हुआ कि 6 महीने के अंतर ही आपके पिता का देहवसान हो गया और 10 वर्ष के अंतर संपूर्ण कुल का सफाया। अब कुल में कोई जल देने वाला नहीं रहा। यह सुनकर श्री तुलसीदास जी को बड़ा शोक हुआ। पुनः कर्तव्य ने प्रेरित किया तो इन्होंने विधिपूर्वक सबका श्राद्ध तर्पण किया। तत्पश्चात जब वहाँ से चलने को प्रस्तुत हुए तो गांव के लोगों ने बड़ा आग्रह अनुरोध किया कि वहीं रहें। जब ये सहज भाव से स्वीकृति दे दिए तो सभी ग्रामवासियों ने मिलकर इनके रहने के लिए सुंदर घर बनवा दिया। अब ये वहीं रहते हुए नित्य प्रति श्री राम कथा कहने लगे। पूर्ववासी इनसे बहुत ही सुखी एवं सुप्रसन्न थे। पाणी ग्रहण। श्री यमुना जी के उस पार तारीपतो नाम का गांव था। उसमें एक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। कार्तिक महीने में यम द्वितीया का पुण्य पर्व लगने पर वे सब परिवार इस पार आकर यमुना स्नान कर यथाशक्ति दान पुण्य किए। इसके बाद लोगों से प्रसिद्धि सुनकर वहाँ पहुँचे जहाँ श्री तुलसीदास जी कथा कर रहे थे। ब्राह्मण ने देखा, अद्भुत दर्शन था व्यास जी का। वाणी में अनुपम लालित्य था, मानो अमृत की वर्षा हो रही हो। ये मंत्र मुग्ध होकर कथा सुनते रहे। फिर लोगों से व्यास जी का नाम गांव पूछकर घर चले गए। पंडित जी की एक ब्याह योग्य सुशीला कन्या थी। बहुत खोजने पर भी उन्हें कन्या के स्वरूपानुरूप वर नहीं मिल रहा था। अतः चिंतित होकर श्री जगदम्बा पार्वती जी की शरण लिए। माँ पार्वती ने इन्हें स्वप्न में श्री तुलसीदास जी से कन्या का विवाह का आदेश दिया। यह श्री तुलसीदास जी के पांडित्य एवं शोभा सौंदर्य से मोहित तो थे ही, देवज्ञा होने से और भी भाव बढ़ गया। फिर तो वैशाख मास में आकर पंडित जी ने श्री तुलसीदास जी को अपना अभिष्ट निवेदन करते हुए श्री जगदम्बा की आज्ञा भी सुनाई। श्री तुलसीदास जी ने ब्याह को वैराग्य के विरुद्ध तथा भक्ति में बाधक विचार कर अस्वीकार कर दिया। परंतु ब्राह्मण को तो जगदम्बा का आदेश मिला था। अतः वह द्वार पर धरना देकर बैठ गया। उसने अन्न जल का परित्याग कर घोषणा कर दी कि यदि आप मेरी कन्या को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं आपके द्वार पर प्राण ही छोड़ दूंगा। फलतः विवश होकर श्री तुलसीदास जी ने दूसरे दिन स्वीकृति दे ही दी। तब ब्राह्मण ने अन्न जल ग्रहण किया और खुशी खुशी घर जाकर सुंदर लग्न शोधवाकर पुरोहित के द्वारा लग्न पत्रिका इनके यहाँ भेज दिया। गांव के लोगों के सहयोग से बड़े ही उल्लास पूर्वक संबत 1583 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि गुरुवार को ब्याह कार्य संपन्न हुआ। श्री तुलसीदास जी मंगल मुहूर्त में दुल्हन विदा कराकर घर आए। दुल्हन का जैसा नाम था रत्नावली, वैसे ही रमणी रत्न भी थी। अंग अंग में अनुपम आभा छिटक रही थी। तुलसीदास जी ने प्रथम दर्शन में ही अपना तन मन प्राण पत्नी पर न्यौछावर कर दिया। रात दिन उसी के प्रेम में रंगे रहते। रूपा शक्ति ने ऐसा जादू डाला कि न अपने कहीं जाते न पत्नी को कहीं जाने देते। एक पल भी प्रिया के बिना चैन नहीं मिलता। इस प्रकार राग रंग में 5 वर्ष का समय एक पल के समान बीत गया। तब श्री प्रियादास जी लिखते हैं कि
तिया सो स्नेह बिना पूछे पिता गेह गई, सुधी भूली सुधी देह भजे बाही ठोर आए है। बधु अति लाज भई रिस सुनि कसी गई, प्रीति राम नाम तन हाड़ चाम छाए हैं। सुनी जब बात मानो होए गयो प्रभात, वह पाछे पछतात तजी काशीपुरी धाये है। कियो तहाँ बास प्रभु सेवाले प्रकाश किनो, लीनो दृढ़ भाव नैन रूप के तिसाए है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को पहले अपनी पत्नी में बड़ा ही स्नेह था। एक बार वह आपसे बिना पूछे अपने पिताजी के घर को चली गई। उस समय आप घर से बाहर थे। घर आने पर उसके जाने का समाचार पाते ही आप ऐसे विरह व्यथित हुए कि आपको अपने शरीर की सुध भूल गई। शीघ्रता से भागकर आप वहीं पहुंच गए। इन्हें देखकर वह अत्यंत लज्जित हुई और क्रोध के आवेश में उसके मुख से निकल पड़ा कि यह मेरा शरीर तो हड्डी और मांस का पुतला है, इसके ऊपर चमड़ा छाया हुआ है, अतः प्रीति करने योग्य नहीं है। इसमें सदा प्रीति भी रहती नहीं है। श्री राम के दिव्य रूप में ही नित्य नई प्रीति रह सकती है, अतः उन्हीं में प्रीति करनी चाहिए। स्त्री के मुख से ऐसी बातें सुनते ही आपकी मोह रात्रि दूर हो गई और ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से प्रकाश छा गया। आप वहाँ से चल दिए। पीछे उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। अब सब कुछ त्याग कर काशीपुरी को आए। वहाँ निवास कर भगवान श्री सीताराम जी की सेवा पूजा का दृढ़ भाव अंगीकार कर आराधना में तत्पर हो गए। उन दिनों आपकी आंखें भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए तरस रही थी। बिन पूछे पित गेह गई। एक दिन एक प्रेमी भक्त के आग्रह पर एक बरखासन गांव गए हुए थे। इसी बीच इनका साला आया। रत्नावली जी बहुत उत्कंठित थी अपनी माता का दर्शन करने तथा गांव की सखी सहेलियों से मिलने को। 5 वर्ष के अंदर वहां से कितने बुलावे भी आए, परंतु पति के द्वारा अनुमति नहीं मिलने से न जा सकी थी। स्त्री सुलभ स्वभाव के वशीभूत होकर आज वह अवसर पाकर चुपके से भाई के साथ मायके चली गई। जब सायंकाल को तुलसीदास जी घर पर आए और पत्नी को नहीं देखा तो उन्हें बड़े ही सूनेपन का अनुभव हुआ, मानो सर्वस्व खो गया। दासी से सब बात विदित हुई। फिर क्या था, तुरंत ही चल पड़े ससुराल को। भला प्रेमी को इतना धैर्य कहाँ। रात्रि का समय था, यमुना बढ़ी हुई थी। जैसे तैसे पार करके आधी रात को वहाँ पहुँचे। लोग प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे थे। इन्होंने आवाज़ लगाई। पति का स्वर पहचान कर रत्नावली जी ने ससंभ्रम उठकर किवाड़ खोले और इन्हें गीले वस्त्रों में लिपटे देखकर हंसकर बोली, अहो, आप तो ऐसे प्रेमांध हो गए हैं कि अंधेरी रात भरी यमुना, लोकलाज एवं अनमोल जीवन, इसका कुछ भी ख्याल नहीं रहा। स्वामिन, हाड़ मास की देह मम, तामे जितनी प्रीति, तीसु आदि जो राम प्रति, अब सिमिट ही भव भीति। पत्नी के वचन बाण के समान लगे। तुरंत वहाँ से उल्टे पांव चल दिए। उसी समय श्री सद्गुरुदेव नरहरि दास जी के चेतावनी के वचन याद आए। नरहरि कंचन कामिनी, इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज, राम दरस भरपूर। यद्यपि जागरण हो जाने पर इनके साले ने मनाकर लौटा लाने के बहुत प्रयत्न किए, परंतु सब व्यर्थ हो गए। श्री तुलसीदास जी तो मोह निद्रा से जाग चुके थे। उस समय आपने यह पद गाया, अब लो नसानी अब न नसे हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हों, पायो नाम चारु चिंता मनि उर करते न खसे हों, श्याम रूप रुचिर कसोटी, चित्त कंचन ही कसे हों, परबस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस होए न हसे हों, मन मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हों। साध्वी पति परायणा पत्नी ने इनके वियोग में तत्काल शरीर छोड़ दिया। यह संवत 1599 आषाढ़ कृष्ण पक्ष तिथि 10वीं दिन बुधवार की है। जगन्नाथ यात्रा। श्री तुलसीदास जी
तीर्थराज प्रयाग पहुंचकर श्री त्रिवेणी में स्नान किए और वहीं गृहवेश का विसर्जन कर पुनः विरक्त वेश धारण कर श्री अयोध्या जी के लिए चल पड़े। श्री अयोध्या में आपने चातुर्मास्य किया। इसके बाद श्री जगदीशपुरी को प्रस्थान किया। श्री अयोध्या से पुरी तक पहुंचने में 50 जगह रात्रि में विश्राम करना पड़ा था, परंतु इनमें 2 स्थल मुख्य हैं। एक तो दुबैलो गांव, जहां ब्राह्मण कुमार हरिराम को शाप दिए थे। शाप की घटना संपेक्ष में इस प्रकार है। ये स्नान करके एकांत स्थान में भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय स्वभाव से अत्यंत उद्दंड हरिराम बहुत समवयस्क बालकों को लेकर वहां आ पहुंचा और प्रथम तो उसने बहुत शोरगुल मचाया। इसके बाद श्री तुलसीदास जी के ऊपर धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर फेंकने लगा। श्री काकभूषुंडी जी की उक्ति है कि सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी हूँ के हिए। यही बात यहाँ भी हुई। अपराध सहन शक्ति के बाहर हो गया। श्री तुलसीदास जी ध्यान छोड़कर जब शरारती बालकों की ओर देखे तो सब तो डर के भाग गए, परंतु हरिराम तब भी डटा रहा और धूल मिट्टी फेंकता रहा तथा ताली पीट पीट कर हरिराम अंट-संट बकता ही रहा। परंतु यह हुआ कि शापावश उसे ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। दूसरा स्थल है चेफुल गांव, जहाँ 4 कुंवरी नाम की वृद्धा विधवा ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिए। कथा इस प्रकार की है कि वह ब्राह्मणी एक तो विधवा थी, दूसरे गरीब थी, तीसरे वह अत्यंत वृद्ध हो चली थी। चरखा काटकर जैसे तैसे जीवन बिताती थी, परंतु संत सेवा में बड़ा भाव था। अतः जो कुछ भी कमाती उसमें से कम अपना निर्वाह करती और शेष संतों की सेवा में लगा देती। उसी सेवा के प्रताप से श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी भी उसके अतिथि हुए। उसने बड़े भाव से सत्कार किया। बुढ़िया की स्थिति तुलसीदास जी से छिपी नहीं रही, अतः कृपा करके उसे यह वरदान दिए कि तुम जिस वस्तु पर हाथ धर दोगी वह अक्षय हो जाएगी। फिर तो उसमें से कितना ही खर्च करो घटेगा ही नहीं। इस प्रकार विचरते विचरते हुए आप श्री जगन्नाथपुरी पहुँचे। करुणावतार भगवान का दर्शन कर निहाल हो गए। मन लगा तो कुछ दिन वहीं निवास किए। वहाँ रहते हुए भजन पूजन, इससे अवकाश मिलने पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की एक प्रति अपने हाथ से लिखी। इसके बाद वहाँ से श्री रामेश्वरम गए, फिर द्वारकापुरी, फिर बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ भगवान श्री नर नारायण एवं वेद व्यास जी का साक्षात दर्शन कर मानसरोवर पहुँचे। वहाँ दिव्य संतों का दर्श परस समागम हुआ। उन संतों की सहायता से श्री सुमेरु गिरी का दर्शन किए तथा नीलाचल पहुंचकर श्री काकभूषुंडी जी का दर्शन किए। तत्पश्चात पुनः लौटकर मानसरोवर आ गए और श्री कैलाश की परिक्रमा किए। इस प्रकार 14 वर्ष 10 महीने 17 दिन में पैदल तीर्थाटन करके श्री काशीपुरी में निवास किए। शौच जल शीस पाय भूत हूँ विशेष को बोलियो सुकमान हनुमान जो बताए हैं। रामायण कथा सो रसायन है काननी को, आवत प्रथम पाछे जात घृणा छाए हैं। जाय पहचान संग लय उर आने आए, बन मधि जानि धाय पाय लपटाए हैं। करे तिरस्कार कहीं सकोगे न टारी, मैं तो जाने सर रस सार रस रूप धर्यो जैसे गाए हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी काशीपुर में निवास करते थे और शौच क्रिया के लिए उसी नदी के उस पार जाया करते थे। लौटते समय बचे हुए जल को स्वाभाविक रूप से आप एक बेर के पेड़ पर डाल देते थे। उसे वहाँ रहने वाला एक विशिष्ट प्रेत पी लेता था। एक दिन वह जल से तृप्त होकर गोस्वामी जी से बोला, आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। आपने कहा कि मुझे रामचंद्र का दर्शन करा दीजिए। इसमें अपनी असमर्थता बताते हुए उसने श्री हनुमान जी का पता दिया कि अमुक स्थान पर श्री रामायण की कथा होती है जो सुनने में अत्यंत ही मधुर है।
कथा वहाँ कथा सुनने के लिए श्री हनुमान जी नित्य आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबके बाद वहाँ से जाते हैं। जिसे देखते ही घृणा हो, ऐसा उनका रूप रहता है। प्रेत के कथा अनुसार श्री गोस्वामी जी उसी स्थान पर आए तथा आपने श्री हनुमान जी को पहचान लिया। कथा के बाद जब वे चले तो गोस्वामी जी भी पुनः उनके पीछे दृढ़ निश्चय करके चले कि अब इन्हें छोड़ूंगा ही नहीं। बस्ती छोड़कर जब वे वन में पहुँचे तो वहाँ एकांत पाकर ये श्री हनुमान जी के चरणों में लिपट गए। तब वे सितकर करते हुए, इन्हें डांटते फटकारते हुए वहाँ से भागने लगे। श्री गोसाई जी ने कहा, अब आप हमें अपने श्री चरणों से दूर नहीं हटा सकेंगे। मैंने अच्छी तरह जान लिया है कि आप श्री राम प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं। इनके दृढ़ भाव को देखकर श्री हनुमान जी उस सुंदर रूप से प्रकट हो गए जिसका रामायण आदि ग्रंथों में वर्णन है। भूत हूँ विशेष को श्री तुलसीदास जी ने चातुर्मास्य काशी में ही किया। नित्य प्रति कथा भगवत सत्संग कहते, कथा भगवत कथा कहते। काशीवासी रसिक जन बड़े प्रेम से सुनते। नगर के बाहर दक्षिण दिशा में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था। श्री तुलसीदास जी सायं प्रातः जब शौच क्रिया करके स्थान की ओर लौटते तो शेष जल जो शौच से बचा हुआ पानी होता था उसी पीपल के नीचे गिरा दिया करते। वह ब्रह्म राक्षस उस जल को पीकर अपनी तृष्णा शांत करता। एक दिन उस प्रेत ने यह पहचान लिया कि ये तो वही समर्थ महामुनि हैं जिन्होंने मुझे बाल्यावस्था में शाप दिया था। यह दुबैली ग्राम का ब्राह्मण कुमार हरिराम ही है। उसे अपनी भूल पर तो अत्यंत पश्चाताप था ही, अब तृषा निवृत्त से उपकृत भी हुआ। अतः श्री तुलसीदास जी के समक्ष प्रकट होकर बोला, मुने आप आज्ञा करें, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। इन्होंने कहा, मुझे श्री राम जी का दर्शन करा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेत ने कहा, मैं स्वयं तो भगवान का दर्शन करने में समर्थ नहीं हूँ, परंतु आपको उपाय बताए देता हूँ। आपकी कथा सुनने नित्य श्री हनुमान जी आते हैं। वह सबसे पहले आते हैं और सबके बाद में जाते हैं। वेश कुष्ठिका सा धारण किए रहते हैं। आप सुंदर अवसर देखकर उनका चरण पकड़िए, उनकी कृपा से आपको अवश्य भगवान का दर्शन हो जाएगा। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेत का बड़ा उपकार माना, अतः कृपा करके भगवान का नाम सुनाकर उसका प्रेत योनि से उद्धार कर दिया और स्वयं व्यास गद्दी पर सबके आने से पहले ही जाकर विराजमान हो गए। सचमुच प्रेत ने जैसा कहा था वैसा ही रूप धारण कर श्री हनुमान जी सभी श्रोताओं से पहले ही आकर एकांत में कथा सुनने के लिए बैठ गए। कथा समाप्ति के बाद जब सब लोग चले तो लाठियां टेकते हुए जंगल की ओर चल पड़े। श्री तुलसीदास जी भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब एकदम निर्जन स्थान में, जिसे वर्तमान में संकट मोचन कहते हैं, पहुँचे तो श्री हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। यद्यपि श्री हनुमान जी ने बहुत मना किया, समझाया बुझाया, घृणा की बात कही। राम राम, मैं तो कोढ़ी हूँ, मेरे अंग से पीप रक्त बह रहा है, आपके शरीर में लग जाएगा। आप महात्मा हैं, आपकी सुंदर कंचन सी काया दूषित हो जाएगी। जब इतने पर भी नहीं माने तो फटकार भी सुनाई, परंतु श्री तुलसीदास जी तो जान चुके थे, पा चुके थे अपने सर्वस्व को। अतः लाख कहने पर भी चरण नहीं छोड़े। तब तो श्री हनुमान जी प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उनको प्रत्यक्ष आकर दर्शन देना ही पड़ा। श्री तुलसीदास जी ने स्तुति की, मांग लीजे बर कही दीजे राम भूप रूप, अति ही अनुप नित नैन अभिलाखिए, कियोले संकेत बाही दिन ही सो लाग्यो हेत, आई सोई समय चित कब छवि चाखिए, आए रघुनाथ साथ लक्ष्मण चढ़े घोरे, पट रंग बोरे हरे कैसे मन राखिए, पाछे हनुमान आए बोले देखे प्राण प्यारे, नेकु न निहारे में तो भले फेरी भागिए। श्री हनुमान जी ने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, अच्छा जो चाहो सो वरदान मांग लो। तब आपने कहा, आप कृपया हमें श्री रामचंद्र जी के सुंदर भूप रूप का दर्शन कराइए।
उसी के लिए मेरे नेत्र सदा लालायित रहते हैं। श्री हनुमान जी ने संकेत किया कि चित्रकूट को जाओ, वहीं दर्शन होंगे। उसी दिन आपके दर्शन की लालसा और बढ़ गई। चित्त को सावधान कर आप चित्रकूट धाम पहुँचे। बारंबार आपके मन में उत्कंठा होती कि वह शुभ घड़ी कब आवेगी जब मैं शोभा धाम श्री राम की रूप माधुरी का आस्वादन करूंगा। इसी बीच एक दिन श्री राघवेंद्र सरकार एवं लक्ष्मण जी दोनों भाई घोड़ों पर चढ़े हुए आपके सन्मुख आए। उस समय युगल सरकार मृगया विहार के अनुकूल हरि पोशाक धारण किए हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें देखा तो पर कोई अन्य शिकारी राजकुमार समझकर दृष्टि फेर ली। उसके पश्चात हनुमान जी ने आकर पूछा, आपने अपने प्राण प्यारे श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन किए? आपने उत्तर दिया कि मैंने तो अच्छी प्रकार से उन्हें बिल्कुल ही नहीं देख पाया। श्री हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, पुनः तुम्हें दर्शन होंगे। की व्याख्या, दीजे राम भूप रूप। श्री तुलसीदास जी ने बड़ी चतुराई पूर्वक वरदान मांगा। भूप रूप में सिंहासन पर विराजमान श्री राम जी के साथ श्री जानकी जी चवर छत्र लाए आदि लिए सभी परिकर तथा श्री राम जी के चरणों में विराजमान स्वयं श्री हनुमान जी भी आ गए। अर्थात श्री तुलसीदास जी ने एक ही वरदान में सबका दर्शन मांग लिया। एक दृष्टांत है। एक बुढ़िया थी। वह बड़ी गरीब थी। उसको आंखों से सूझता नहीं था। उसके एक लड़का था, उसका विवाह नहीं हुआ था। वह बहुत चाहती थी कि मेरे बेटे का विवाह हो जाए, उसके एक पुत्र हो जाए, मैं जीते जी नाती पोत्र खिलाऊं, मेरी आंखों में रोशनी आ जाए, मेरी गरीबी मिट जाए आदि। इन सभी मनोरथों को लेकर उसने भगवान शिव की आराधना की। उसने सुन रखा था कि शिवजी आशुतोष हैं और अवढर दानी हैं, मनचाहा वरदान देने वाले हैं। अतः उसने बड़े भाव से श्री शिवजी की उपासना की। अपने बिरध को चरितार्थ करते हुए श्री शिवजी ने शीघ्र ही उस पर प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और बोले, तू एक वरदान मांग, चाहे कुछ भी मांग ले, दूसरे वरदान का नाम नहीं लेना। बुढ़िया सहम गई। उसके मन में तो मनोरथ का भंडार भरा पड़ा था। वह बड़े असमंजस में पड़ गई और बोली, महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं अपने गुरुजी से पूछाऊं कि मैं एक वरदान कौन सा मांगूं। शिवजी ने स्वीकृति दे दी। बुढ़िया दौड़ी गुरुजी के पास आई और अपनी समस्या सुनाई। गुरुजी ने सबका सामंजस्य बैठाते हुए उसको सिखाया कि तुम शिवजी से जाकर कहो कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अपने बेटे को सोने की कटोरी में दूध भात खाते आंख भर देखूं। बुढ़िया ने आकर शिवजी से यही वर मांगा। शिवजी हंस गए, बोले, तू तो मुझसे भी चालाक निकली, एक ही वर में अनेक वर तूने मांग लिए। बुढ़िया ने कहा, महाराज इसमें मेरी कोई चालाकी नहीं है, यह तो श्री गुरुवर की कृपा है, गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता है। शिवजी ने एवमस्तु कहा। बुढ़िया ने एक बार में ही अपने समस्त मनोरथों को पूर्ण कर लिया। अपनी दीर्घायु, नेत्र ज्योति, बेटा का विवाह, पौत्र का जन्म एवं अपार धनराशि, ये सभी बातें एक साथ प्राप्त हो गईं। मांगने वाला यदि मूर्ख हो तो अनेक वर पाकर भी उसका एक भी मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता। एक दूसरा भी दृष्टांत एक ब्राह्मण का कि एक ब्राह्मण था, परिवार में उसकी पत्नी एवं एक पुत्र था। कुल 3 प्राणी थे। ब्राह्मण बड़ा गरीब, उसकी गरीबी पर तरस आया तो श्री नारद जी ने एक दिन उसकी ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने मन के अनुकूल एक वरदान मांगो, जो चाहो सो मुझसे मांग लो, लेकिन एक ही मांगना। नारद जी ने सोचा था, यह गरीब है, मांगेगी तो धन मांगेगी, आज इसे अपार धन देकर सदा के लिए अपनी इसकी गरीबी दूर कर दूंगा। परंतु आश्चर्य, ब्राह्मणी ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा कर मुझे सुंदर रूप प्रदान कीजिए। नारद जी ने माथा ठोका और एवमस्तु कहकर उसके दुर्भाग्य को कोसते हुए चले गए। ब्राह्मणी दिव्य सौंदर्यवती हो गई। उसके घर के समीप से होकर राजा की सवारी निकली। उसके सौंदर्य पर मोहित होकर राजा जबरदस्ती उसे अपने महल में ले गया।
कुछ दिन बाद फिर नारद जी उसी ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मण बड़ा दुखी दिखाई पड़ा। दया करके नारद जी ने ब्राह्मण से भी एक वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण अपनी पत्नी पर कुढ़ा हुआ था कि उसने सुंदर रूप क्यों मांगा। यदि सुंदरी बनी नहीं होती तो राजा उसे ले ही नहीं जाता। अतः उसने क्रुद्ध होकर श्री नारद जी से यह वर मांगा कि मेरी ब्राह्मणी जो सुंदरी बनकर राजमहल में रह रही है वह सूकर मुखी हो जाए। श्री नारद जी लाचार एवं मस्तु कहकर चलते बने। ब्राह्मणी तत्काल कुरूपा हो गई। राजा ने मार कर महल से निकाल दिया। वह जहाँ तहाँ भटकती रही। कुछ दिन बाद श्री नारद जी उस ब्राह्मण के पुत्र के पास गए और बोले कि मैंने तो तुम लोगों की गरीबी, दुख, दीनता दूर करने के लिए 2 बार अवसर दिया। तुम्हारी माता और पिता को मनचाहा वर मांगने को कहा, परंतु दुर्भाग्यवश मेरे दोनों वरदान व्यर्थ हो गए। अब एक बार है, जो चाहो सो मांग लो। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, नारद जी आप मुझे वही वर दीजिए कि मेरी मैया जैसी पहले थी वैसी होकर घर आ जाए। श्री नारद जी ने झुंझलाकर एवं मस्तु कहा और उन तीनों की मूर्खता और मंद भाग्य को कोसते हुए चले गए। ब्राह्मणी फिर पूर्व रूप को प्राप्त होकर घर पर आ गई। आपने देखा 3 वरदानों का अवसर मिलने पर भी सब ज्यों के त्यों ही रह गए। बुढ़िया ने एक ही वरदान में अपना सब सुधार लिया। इसी प्रकार श्री तुलसीदास जी ने भी एक ही वरदान में सबका दर्शन मांग लिया। चित्रकूट में श्री राम दर्शन श्री हनुमान जी ने वर मांगने को कहा तो इन्होंने यही मांगा कि मैं श्री राजा राम का दर्शन करना चाहता हूँ। तथा मांगी लीजे बर कही दीजे राम भूप रूप अति ही अनूप नित नयन अभिलाखिए। तब श्री हनुमान जी ने इनको श्री चित्रकूट जाने की आज्ञा दी और आश्वासन दिया कि आपको वहाँ अवश्यमेव प्रभु के दर्शन होंगे। उन्होंने अब चेत चित्रकूट ही चल एवं सब सोच विमोचन चित्रकूट आदि विनय के पदों को गाते हुए तुरंत ही श्री चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। श्री प्रभु मिलन की अत्यंत उत्कंठा में खान पान विसराए, देह की सुधि बुधि भूले, उन्मत्त की भांति कभी हंसते कभी रोते, कभी चलते कभी बैठ जाते। कभी कभी तो जब अपनी करनी पर ध्यान जाता तो निराश होकर पीछे लौटने लगते, परंतु दूसरे ही क्षण जब श्री प्रभु स्वभाव का स्मरण होता तब वो अत्यंत उतावली के साथ दौड़ पड़ते। इस प्रकार भाव सिंधु हिलोरें लेते हुए इन्होंने श्री चित्रकूट पहुंचकर श्री राम घाट पर आसन जमाया। एक दिन श्री कामदगिरी की परिक्रमा लगाने जा रहे थे तो देखे कि अत्यंत ही सुघर सलोने श्याम गौर वर्ण के 2 राजकुमार हरे रंग की पोशाक पहने हुए हरे रंग के ही घोड़ों पर सवार हो शिकार खेलने की मुद्रा में जंगल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। उनकी छवि देखकर मन आकृष्ट तो हुआ, परंतु राजकुमार के धोखों में जी भरकर देख न सके। थोड़ी देर बाद श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर पूछा, आपने प्रभु दर्शन किया? इन्होंने कहा, प्रभु के दर्शन तो नहीं हुए, हाँ 2 राजकुमार घोड़ों पर चढ़े हुए अवश्य अभी अभी इधर को ही गए हैं। उनको मैंने जरूर देखा है, परंतु ये कोई शिकारी हैं ऐसा विचार कर मैंने दृष्टि फेर ली। श्री हनुमान जी ने जब कहा कि वह प्रभु ही थे तब तो इन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। लोचन रहे बैरी होए, जान बूझ अकाज कीन्हो, दयो भुवन में गोए। अब गति जू तेरी गति न जानो, रहो जागत सोए। सबे रूप की अवधि मेरे निकिस गए ढिंग होए। कर्म ही नहीं पाई हीरा, दियो पल में खोए। तुलसीदास राम बिछुरे, कहो कैसी होए। तब श्री हनुमान जी ने धैर्य बंधाया और कहा कि चिंता मत करो, कल प्रातः काल पुनः दर्शन होगा। संबत 16 से 7 माघ मास की मौनी अमावस्या दिन बुधवार को प्रातः काल होते ही श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम घाट पर स्नान करके चंदन घिस रहे थे। तब तक भगवान श्री राम किशोर बालक के रूप में प्रकट होकर श्री तुलसीदास जी से बोले, बाबा मुझे चंदन लगा दो। बालक की मधुर वाणी सुनकर और मनोहर रूप को देखकर
श्री तुलसीदास जी चंदन घिसना भूल गए। वे टकाटकी लगाकर देखने लगे। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि कहीं फिर बालक के धोखे में ना रह जाए, अतः तोते का रूप धारण कर चेतावनी देते हुए यह दोहा बोला कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इस प्रकार श्री हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को श्री राघवेंद्र सरकार व श्री लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। आज इस प्रसंग को यहाँ पर हम लोग रहने देते हैं। भगवान श्री राम के दर्शन करते हुए अपने मन में उनको विराजमान करें, अपने हृदय में उनको विराजमान करें। फिर कल इसके आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।